हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स प्रो में। जैसा कि हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 3 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम एकदम आराम से बेसिक टू एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस 2 क्लासेज में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे थे रेशियो के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे। अब देखो, जैसे अगर आपके पास है कोई एक आपको सिंप्लीफाइड रेशो दी हुई है, जैसे ए रेशो बी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये दी हुई है। ठीक है, सिंप्लीफाइड मतलब मैंने इसको ऐसे ए और बी किया है इधर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स मतलब ये आपस में और कट नहीं सकते, मतलब इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं बचा है। ठीक है, हमने बिल्कुल इसको कट कुट के लिख लिया ए रेशो बी। ठीक है, ये अगर हमने लिखा है ए रेशो बी, मतलब इसको ए अपॉन बी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने इसमें से मैंने कोई भी नंबर काटा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर 12/4 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 4 कॉमन था, है ना, मतलब 4 3 12, 4 1 4, तो मैंने इसमें से क्या कर लिया था, 4 काट लिया था। अब देखो, अगर मुझे 3 और 1 को वापिस अगर 4 और 12/4 बनाना हो, मतलब मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, ऐसे ही करूँगा ना। तो वैसे अगर मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ए और रेशो बी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म है और मेरे को इसको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी जो नंबर जो मैंने इसको काटा था उसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे, अगर सिंप्लीफाइड रेशो को अगर हमें वापस कन्वर्ट करना हो उसकी रियल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस की मदद से अच्छे तरीके से इनको समझते हैं। ठीक है, आपको एकदम पूरा क्लियर कराऊंगा मैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि द प्राइस ऑफ बजाज स्कूटर एंड बजाज पल्सर आर इन द रेशो 4:9 है। ये तो आसान क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। अब देखो, बोला कि इनकी जो प्राइस है स्कूटर और पल्सर की, ये 4:9 में है 4:9 में। और बोला कि इफ़ बजाज पल्सर कॉस्ट 30,000 मोर देन बजाज स्कूटर, हमें बताना प्राइस ऑफ बजाज पल्सर की प्राइस क्या होगी। मतलब ये दिया हमें स्कूटर की प्राइस, और मतलब ये क्या है, 4 आ गई हमारी स्कूटर की प्राइस एंड 9 आ गई हमारी पल्सर की प्राइस, ये हमें दी हुई है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इनका डिफरेंस दिया हुआ है मुझे कितना है, 30,000, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 में से 4 गए 5, 5 की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी है क्वेश्चन में, 30,000। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू क्या होगी, 6,000, मतलब मैंने 5 से डिविजिबल कर लिया इसको। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, मुझे निकालना था प्राइस ऑफ बजाज पल्सर मतलब 9 की वैल्यू। ठीक है, 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 × 1 की वैल्यू हमारे पास 6,000, तो 6,000 9 6 54,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 54,000 कहाँ रहा हमारा, बी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसको अगर एक और मेथड से करना हो, ठीक है, एक और मेथड मतलब मैं जो आपको ऐसे समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वो नहीं लगेगा। अब देखो कि मुझे पता था कि अगर बजाज पल्सर की कॉस्ट निकालनी है तो वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगी। अब देखो 9 से डिविजिबल ये वाला नंबर नहीं था, मैं तो इसको पहले ही काट लेता। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कुछ होंगे आपके, देखना आप ऐसे इस मेथड से भी आपके वो डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब देखो ये आपको दिए हैं कि 2 नंबर हैं जिनकी रेशो है 3:5, 3:5 है रेशो। अब बोला कि हमने क्या किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम ईच, मतलब दोनों में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया है। हमें बताना है कि वो रेशो इस रेशो में आ जाते हैं, तो हमें बताना है सेकंड नंबर क्या होगा। ठीक है, मतलब अब देखो जो हमारी जे है 3:5, अब हमें पता नहीं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ली हुई है, पर लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हम उसके साथ कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जिससे वो आप वापस अपनी रियल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, 2 नंबर थे रेशो की, कौन सी रेशो में, 3:5 में 2 नंबर थे। अब मैं ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सपोज करो मेरे पास पहला नंबर था 3x, दूसरा नंबर है 5x। ठीक है, लिख लिया। अब बोला कि इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मैंने क्या किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया दोनों में से, और मेरी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 12:23, ये वैल्यू मेरी आती है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि मेरे पास सेकंड नंबर क्या होगा। अब सेकंड नंबर क्या था मेरे पास, 5, मतलब मुझे 5 की वैल्यू बतानी है।
अब देखो मैंने जो आपको पहले इधर मेथड बताया कि मुझे क्या देखना है 5 का मल्टीपल। अब 5 का मल्टीपल इधर जे नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं है, एक ही है 5 का मल्टीपल। मैं इसको डायरेक्ट भी आंसर मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। पर लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया, आपको 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन हो आपके पास 5 के मल्टीपल के, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। अब देखो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। अब देखो हमें पता है कि ये आपस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखो 23 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास 69, और 12 पंजे 60। मतलब हम करेंगे क्या, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 69। 69 में से हमने क्या निकाल देना है 12 5 60, 60 एक्स जी आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब जे अब हमारा जे किसके इक्वल होगा। अब देखो इधर 23 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करनी है, अब इधर भी 12 को 9 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो एक दोनों हमारे पास क्या है नेगेटिव है। अब देखो जब हमको 12 को 9 से करेंगे इधर हमारे पास आएगा -12 इंटू 9। अब वैसे ही अगर हम 23 को -9 से करेंगे, ठीक है, 23 को -9 करके हम इस तरफ लाएंगे इक्वल टू की तरफ, हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा क्या 9 इंटू 23। तो इधर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो हम जो 69 माइनस 60 एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 9। अगर हम कॉमन ले लें ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 23 माइनस 12, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई ये वैल्यू 9 एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 9 इंटू 23 में से 12 निकाले कितना आते हैं 11। मतलब 9 और 9 कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 11। मतलब मुझे पता लग गया जो पहला नंबर है मेरे पास क्या होगा 3 की वैल्यू क्या होगी 33, और 5 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 55, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 11। मतलब पहली वैल्यू होगी मेरे पास वो कितनी होगी 3x। 3x मतलब 11 3 या 33, और दूसरी वैल्यू 5x मतलब 5 इंटू 11 मतलब 55। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है, कर लिया। अब इसका अगर आपको एक और मेथड सीखना है, वो क्या मेथड है, देखो जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत बार कि आपके पास एक रेशो थी 3:9, ठीक है, 3:9 थी। मैं अलग मेथड लिख लेता हूँ 3:9, ठीक है। अब मुझे बोला कि मैं -9 सब्ट्रैक्ट किया दोनों से, 3:9 नहीं 3:5 थी मेरे पास। मैंने -9 सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास रेशो क्या बन गई मेरे पास 12:23 जे बन गई मेरे पास रेशो। जे मैं मेथड यूज़ करता हूँ हर क्वेश्चन को करना हो, ठीक है। अब इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी 23 इंटू 3 69, 12 पंजे 60, 69 में से 60 निकाल के कितना बचता है 9। मतलब मेरे पास आएगी 9 की वैल्यू क्या 23 इंटू, अब देखो दूसरी वैल्यू कैसे 23 इंटू 9 और 12 इंटू 9, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 23 में से -12 गया 11, 11 इंटू 9 99। तो ये 9 की वैल्यू मेरे पास 99 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 11, और एक की वैल्यू 11 है, मतलब इस 3 की वैल्यू होगी 33 और इस 5 की वैल्यू होगी मेरे पास 55। तो आपको जो मेथड सही लगता है आपको उस मेथड के साथ करना है, ठीक है। तो 55 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये रहा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन देखो आप कि ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा इन अ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर, 120 लीटर मिक्सचर है, ठीक है। बोला कि द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1, मिल्क और वाटर की रेशो मेरे पास दी है 2:1। इफ़ द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ इतनी दैन द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऐड, ठीक है। अब देखो शुरू में मेरे पास क्या था मिल्क था, मिल्क और वाटर था, मिल्क और वाटर मेरे पास। बोला किस रेशो में 2:1 में, ये क्या आ गई ओरिजिनल मेरे पास इतना था। अब बोला कि हमें न्यू क्या चाहिए, न्यू चाहिए हमें कि हमें रेशो क्या करनी है 1:2 करनी है मुझे, ठीक है, 1:2 करनी है। तो मुझे बताना है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना मैंने ऐड किया होगा। अब देखो जो हमने ऐड किया वो सिर्फ वाटर ऐड किया है मैंने, ठीक है। मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास शुरू में कुछ मेरे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर था 2:1 में, मुझे उसमें क्या करना है सिर्फ वाटर ऐड करना है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया उसमें मिल्क तो सेम रहा होगा, मिल्क क्या रहा होगा एकदम सेम। अब देखो पर लेकिन इधर मिल्क 2 था इधर मिल्क 1 है, मतलब मेरा मिल्क भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और मिल्क को मेरे को बराबर करना तो मैं क्या करूँगा इस 1 को भी 2 बना दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा जो न्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 से 4। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास न्यू है न्यू मिल्क वो कितना बन रहा है 2 से 4,
ठीक है। और ओरिजिनल कितना था 2 से 1, मतलब मैंने जो वाटर ऐड किया कितना ऐड किया है 3 वाटर ऐड किया है। अब देखो जो शुरू में था, ठीक है, मतलब जो शुरू में जो मेरे पास था मिल्क वो कितना था, मतलब मिल्क और वाटर का मिक्सचर कितना था 120 लीटर। मतलब मैं कह सकता हूँ जो शुरू में ओरिजिनल वैल्यू थी, मतलब ये 2 + 1 3, ठीक है, 3 की वैल्यू थी मेरे पास कितनी 120 लीटर। और मुझे अब क्या निकालनी है, 3 की तो वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 120 लीटर, तो 120 लीटर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके के साथ करना था, ठीक है। देखो अगर किसी को समझ नहीं लगे एक और बार फिर से समझ लो कि मेरे पास मिल्क शुरू में कितना था 2:1 में था, और मुझे बोला कि सिर्फ वाटर ऐड करना था। अगर सिर्फ वाटर ऐड करना था मतलब मैं कह सकता हूँ जो मिल्क था मेरा वो तो सेम ही रहा होगा, पर लेकिन मुझे बोला कि जो मेरे पास मिल्क और वाटर की रेशो वो 1:2 हो गई। पर मुझे पता है मिल्क बराबर है, मिल्क क्या रहना चाहिए था 2, और मिल्क 1 से 2 करना, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, मतलब ये हमारा कितना बन जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये बन गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास पहले 2 और 1 था मिल्क वाटर, अब हो गया 2 और 4, और हम वाटर कितना ऐड कर रहे हैं 1 से 4, 1 से 4 मतलब 3 की वैल्यू, ठीक है। 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अगर 3 की वैल्यू निकालनी है, शुरू में मेरे को दिया है कि टोटल मिक्सचर था 120 लीटर, मतलब मैं कह सकता हूँ जो जे वैल्यू होगी जे हमारे पास होगी 120, मतलब 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 120 थी तो 120 ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप कि देर आर 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स हमारे पास 20 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपीज़ के। इन द रेशो, इस रेशो में है हमारे पास, ठीक है, 7:8:5 इस रेशो में है। बोला कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, हमें 50 पैसे कॉइन के निकालने हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट यील्डेड बाय 20 पैसे और 1 रुपीज़ के जो हमें डिफरेंस दिया वो है 18, ठीक है, मतलब उनके अमाउंट का डिफरेंस। पर लेकिन अगर हमें पता है कि टोटल कॉइन 100 हमारे पास हैं, टोटल कॉइन 100, हम ऐसे लिख लेंगे कि 20 पैसे, ये आ गया 20 पैसे, ये 50 पैसे और ये रुपीज़ 1 वाले कॉइन किस रेशो में है 7:8:5 इस रेशो में है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ नंबर निकालना है 20 पैसे वाले 50 पैसे वाले कॉइन का, मतलब हमें 8 की वैल्यू चाहिए 8 की वैल्यू, और 8 की वैल्यू चाहिए। हमें पता है कि टोटल कॉइन है हमारे पास 100, मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास कितनी 8 7 15 5 20, 20 की वैल्यू में मेरे पास टोटल कॉइन है 100, मतलब मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू होगी 5, और मुझे क्या निकालनी है 8 की वैल्यू, क्या हो गया जी 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 8 × 5 मतलब 40 कॉइन होंगे मेरे पास 50 पैसे के, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसके आगे हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन ऐसे ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। हमें सिर्फ 50 पैसे कॉइन निकालने, मैंने सिर्फ जहाँ से निकाल दिया। 8 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 40, मैंने कैसे किया कि 7 8 5 थी, मतलब 8 7 7 8 15 5 20, 20 की वैल्यू दी थी, टोटल 100 कॉइन्स, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5, और ए की वैल्यू 5 है, मतलब 8 की वैल्यू होगी 8 5 40। तो ये करना था इस क्वेश्चन में, कर लिया आराम से। वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा आज का, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। A/B हमें दिया है 3:4, हमें क्या रेशो ही निकालनी है ना। अब देखो ए इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, ठीक है। मतलब हमें इसको सिंप्लीफाइड भी हमारे पास रेशो चलेगी, हमें वापस रियल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि वो तो लास्ट में कटना ही है, क्योंकि रेशो ही निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो अगर लास्ट में कटना ही है तो हम कह सकते हैं जो ए की वैल्यू होगी 3 होगी, और बी की वैल्यू आप क्या ले लो, ये देखो ए की वैल्यू आप 3 ले लो और बी की वैल्यू 4 ले लो, ठीक है। तो आपके पास 7A - 4B की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 या 21 -4 4 जा 16 रेशो। वैसे 3A मतलब 3 3 या 9 प्लस बी मतलब 4, तो कितना आ जाएगा 21 में से 16 गए 5 रेशो 9 4 13, तो 5:13 आंसर आ जाएगा। 5:13 मतलब
बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो खुद ट्राई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था कि मंथली इनकम दी है हमें ए और बी की। मंथली इनकम दी है क्या है 4:3, ये दिया हमें मंथली इनकम। एंड देयर सेविंग इन द रेशो 3:, ये हमें दी है सेविंग। अब हमें पता है कि जो हमारी इनकम होती है, इनकम वो क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होती है हमारी इनकम। इनकम क्या होती है जितना खर्च किया प्लस जितना बचाया, टोटल वही आ जाती है हमारी इनकम। अब हमें लास्ट में बोला था कि अगर उसके एक्सपेंडिचर हर एक का कितना है 600, हमें बताना है कि मंथली देन द मंथली इनकम, अच्छा इनकम साथ में है जी, ठीक है, मंथली इनकम ऑफ ईच आर, दोनों की मंथली इनकम क्या होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, मैं अगर करता इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करता। ठीक है, हमें मंथली इनकम बतानी है इसकी ए और बी की। हमें पता है इसकी मंथली इनकम 4:3 में है। अब देखो ये 0 कट गया, 6 3 18, 6 4 24 आ रही है 3:4, 3:4 आ रही है, पर हमें चाहिए क्या 4:3 रिस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया। अब वैसे अगर हम इसको काटें, ये कट जाता है। अब 4 6 किससे कटता है जी, 8 3 24, 8 दूने 16, क्या आ रही है हमारे पास 3:2। हमें कितनी चाहिए 4:3, ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये भी कट गया। अब देखो ये काटा, 6 4 24, 6 3 18, कितनी आ रही है 4:3, तो 4:3 मतलब यही हमारा आंसर होगा। वैसे ये भी अगर काटा हमने कितना आ जाएगा हमारे पास 4 4 16, 4 3 12, ये भी सेम आ रहा है। 4 4 16, 4 3 12, ये भी सेम आ रहा है। इन दोनों में से हमारा कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक ही अगर मैच कर रहा होता ना, तो मैं उसको डायरेक्ट आंसर लगा देता। ठीक है, जाया गया हमारे पास। अब देखो और हमें क्या बोला है 24 18, हाँ, और हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें क्या दी है सेविंग दी हुई है और एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। अब देखो अगर हमारे पास टोटल इनकम थी 4 और 3, मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल इनकम मेरे पास 4x, या फिर जो हम मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे टोटल हमारे पास कितनी थी 4, ये आ गई हमारे पास इनकम। ठीक है, टोटल इनकम थी 4 और 3। ठीक है, और मुझे बोला कि एक्सपेंडिचर मैंने कितना किया -600, मतलब 600 मैंने घटा लिया। तो अब मेरे पास मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर निकाल दूँ तो मेरे पास पीछे सेविंग ही बचेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तरफ जाएगा माइनस का। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ इनकम में से अगर मैंने एक्सपेंडिचर निकाल दिया, पीछे क्या बचेगी सेविंग। सेविंग कितनी है मेरे पास 3:2, तो 3:2, तो जहाँ से मैं कह सकता हूँ मुझे इनकम ही बतानी है। अब देखो जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मैथड लगा लो, और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं लगाना है तो दूसरा लगा देना। ठीक है, 4 2 8, 3 3 9, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास ये 600 × 2, 600 × 2 कितना आ जाएगा 1200, और 600 × 3 1800, मतलब एक की वैल्यू आ गई 600। ठीक है, 1800 में से 1200 के 600। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर 600 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 × 600 2400, और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 600, मतलब 1800। तो 24 और 1800 कहाँ गया, तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा 24 और 1800। ठीक है, पता लगा, ये मैथड समझ लगा किसी को। अब देखो एक और बार मैं फिर से समझा लेता हूँ क्या, कि मेरे पास क्या थी टोटल इनकम दी थी मुझे 4 और 3। मुझे पता है मैंने 600 रुपया इसमें से निकाल दिया, अगर 600 मैंने निकाल दिया तो मेरे पास पीछे जो लास्ट में सेविंग बचेगी वो कितनी बचेगी
3 2 ये हमारे पास क्या है, सेविंग। ठीक है, सेविंग जी आ गई हमारे पास। अब देखो अगर ये हमारे पास सेविंग है और मुझे पता है कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा लिया। ठीक है, अगर मुझे 4 और 3 की वैल्यू बतानी है तो मुझे पता है कि 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, मतलब 9 में से 8 निकाला कि क्या आ गया 1। मतलब मैं कह सकता हूँ जो 1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 3 1800, 1800 में से जब 1200 गया क्या बचता है 600, मतलब एक की वैल्यू मेरे पास आ गई 600। और एक की वैल्यू 600 है, मतलब 4 की वैल्यू क्या होगी 2400 और 3 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1800। ये हमारा आंसर आ गया नॉर्मली क्या 2400 और 1800। इस मेथड के साथ अगर आप करोगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, खुद भी ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, और नहीं लगेगा समझ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अब ऐसे ये रहा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर अगला। इस क्वेश्चन को भी करो ट्राई। इस क्वेश्चन में वैसे नॉर्मली है नहीं कुछ। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन हमें बोला कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ हुज टर्म्स डिफर बाय 40, जिसका डिफरेंस 40 है, और बोला कि वो फिर 2 और 7 बनता है। और इसको अगर हम काटें कितना, इनका डिफरेंस भी 40 ही आ रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस तो 40 है नहीं, हो नहीं सकता जी। ऐसे 7 2 14, 7 7 2 और 7 बन तो रहा है, पर लेकिन डिफरेंस इसका 40 नहीं आ रहा। ठीक है, डिफरेंस इसका 40 आ रहा है एक, और किसका आ रहा है, इसका भी 40 नहीं आ रहा। ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका डिफरेंस इसका भी 40 नहीं आ रहा। एक ही मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए आंसर इसका, किसका 16 और 56। ठीक है, अब बोला कि जो है वो नंबर क्या है 2 और 7, मतलब मैं कह सकता हूँ 5 का डिफरेंस है इनमें। 5 की वैल्यू हमें दी है 40, मतलब कह सकता हूँ 5 8 या 40, मतलब जो ऊपर होगा वो कितना होगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, मतलब 16/56। तो 16/56 हमारा ए पार्ट आंसर आ गया। ठीक है, मैं देखा इन सबका डिफरेंस क्या आ रहा था। देखो डिफरेंस भी आप कैसे चेक कर सकते हो कि इधर 6 है, इधर 6 है, 6 में से 6 गया 0, मतलब जूनियर डिजिट 0, तो 0 है जूनियर डिजिट चलेगा। अगर इधर हम इनका डिफरेंस देखते 9 में से 4 गए 5, जूनियर डिजिट 5 थोड़ी चाहिए, और 6 में से 5 गए 1, जूनियर डिजिट 1 भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इधर 2 में से 6 गए, मतलब 12 में से 6 जूनियर डिजिट 0 है, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा सिंपल एक ही ऑप्शन होता क्या, ए पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, 2 टाइप ऑफ मिक्सचर किसके, मिल्क और वाटर के। ठीक है, इन द फर्स्ट मिक्सचर आउट ऑफ 12 लीटर मिक्सचर 5 लीटर मिल्क है। ठीक है, और देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ मिल्क, और ऐसे लिख लेता हूँ वाटर। जा गया मेरे पास ए वाला, जा गया बी वाला। अब हमें बोला कि जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें क्या है 12 लीटर मिक्सचर में से 5 लीटर मिल्क है, और 5 लीटर मिल्क है, मतलब जो बाकी बचा, ठीक है 7 लीटर, वो क्या होगा मेरे पास वाटर। ठीक है, मतलब अगर टोटल मेरे पास कितना है, टोटल अगर 12 लीटर है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 लीटर अगर मिल्क है, पीछे जो रिमेनिंग 7 बचा वो क्या होगा वाटर। ठीक है, वैसे ही बोला कि एंड इन द
सेकंड मिक्सचर 6 लीटर मिल्क है, 6 लीटर मिल्क आ गया एंड 12 लीटर वाटर है, 12 लीटर वाटर है। तो हमें बताना भी चाहता हूँ मिल्क इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ मिल्क स्ट्रेंथ, मतलब हमें बताना है कौन सा मिक्सचर है जो हमारा अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ मिल्क की स्ट्रेंथ। ठीक है, और देखो अगर मिल्क की स्ट्रेंथ निकालनी है मतलब जिसकी रेशो बड़ी होगी वही हमारा बेटर होगा। और देखो एक है 5:7, एक है 6:12, मतलब अगर हम इसको काटें, ठीक है, मतलब ये जो है हमारा ये कितना है 1/2, मतलब 0.5 आ रही है वैल्यू, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 5/7 है ना, 5/7 मतलब इसको अगर हम काटें 0.7 समथिंग आ रही है, तो हमारा ऑटोमेटिकली यही हमारा ए वाला ही मिक्सचर बेटर होगा। तो हमारा कौन सा फर्स्ट मिक्सचर अच्छा होगा, तो हमने फर्स्ट मिक्सचर आंसर लगा दिया। इस तरीके से करना है इसको, नॉर्मल क्वेश्चन था ये, ठीक है। वैसे ये रहा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को ट्राई करो ज़रा। अब ये क्वेश्चन देखो, नॉर्मल है ये क्वेश्चन भी, मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर हम 3 मान लें और ए माइनस बी की वैल्यू अगर हम 2 मान लें, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होगा, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी यही होता है। तो ए माइनस बी हमारे पास कितना है 2 और ए प्लस बी कितना है 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 रेशो। अब हमें और किसकी रेशो निकालनी है सेकंड वाले टर्म्स की, मतलब इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमें क्या बताना चाहिए, इसके लिए तो कोई फार्मूला है नहीं, ठीक है, मतलब सिंपली हमें क्या बताना चाहिए ए की वैल्यू बी की वैल्यू। अब देखो जहाँ से हमें पता है कि ए प्लस बी हमारे पास आ रहा है 3, ए माइनस बी आ रहा है हमारे पास कितना 2, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें तो बी से बी कट जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5/2, और a की वैल्यू 5/2 है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी अगर 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 3 में से माइनस 5/2 कर लो, ठीक है, मतलब 6 - 5 1/2 जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, जाएगी b की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना है, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 25/4, वैसे ही प्लस इसका स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा 4 ऊपर 26, तो हमारा इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 2 4 13 जा, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा, मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 और 13, तो 12 और 13 हमारा आंसर आ गया। तो 12 13 कहाँ गया, बी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। कैसे किया मैंने, ये तो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा था कि ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू तो नॉर्मल आ गई कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 लिख लिया 6। अब हमें पता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, मतलब मुझे ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू मैंने कैसे निकाल दी, ए प्लस बी दिया था 3, ए माइनस बी आ गया मेरे पास कितना 2। अब जब इन दोनों को ऐड किया बी से बी कट गया, ए प्लस ए 2a, 3 + 2 5, मतलब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 5/2, और ए की वैल्यू मेरे पास 5/2 है, और मुझे पता है कि ए प्लस बी है जो मेरे पास इसकी वैल्यू है 3, तो a प्लस बी अगर मेरे पास 3 है तो a की जगह मैं लिख सकता हूँ 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 5/2, मतलब 3 2 जा 6 - 5/2, ठीक है, 6 में से 5 - 2 मतलब 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। तो मैंने जब इन दोनों को ऐड किया 25/2, और मतलब यही बोला था ना मैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब 5/2 का स्क्वायर 25/4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, वैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। जब मैंने इसको ऐड किया तो 25 + 1 26 अपॉन नीचे 4 सेम था, तो इसलिए 4 सेम। अब 2 2 जा 4, 2 13 जा, अब 2 जब इधर चला गया तो कितना आ गया मेरे पास 6 दूने 12/13, तो 12/13 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते थे।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आराम आराम से पढ़ेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका 10 to 15 क्लासेस में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आप एग्ज़ाम में फुल स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।